नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज का विषय है चतुर्थ आश्रम यानी 4 आश्रम। यह आश्रम का अर्थ किसी गुरुकुल या मठ से नहीं। यह आश्रम का विषय का अर्थ है कि जीवन का भाग यानी जीवन को चलाने के लिए 4 सरल उपाय। ये चतुर्थ आश्रम आज से नहीं, ये सनातन हिंदू धर्म में वैदिक काल से चला आ रहा है और हम आज भी उसी नियम के साथ ही चलते हैं। ये उस समय पे लिखा गया, उस समय पे मुनि ऋषियों द्वारा बनाया गया। उन लोगों ने जीवन काल को 100 वर्ष की आयु में रखते हुए 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें 0 से 25 की जो आयु है उसको ब्रह्मचार्य आश्रम का नाम दिया। वही 25 से 50 की जो आयु है उसे गृहस्थ आश्रम का नाम दिया। तो वही 50 से 75 की आयु को उन लोगों ने वानप्रस्थ आश्रम का नाम दिया। तो वही 75 से 100 की आयु को संन्यास आश्रम का नाम दिया। तो यानी 4 आश्रम हैं। कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मुनि ऋषियों ने समाज व्यवस्था को चलाने के लिए 2 नियम बनाए। एक वर्ण यानी कास्ट सिस्टम और दूसरा यह आश्रम, जिसमें कास्ट सिस्टम जो था यह समस्त समाज के लिए था और ये कर्म पे विभाजित था। ऐसा नहीं कि ये ऊंच नीच का भेदभाव के लिए बनाया गया था, ये कर्म पे विभाजित था। तो वही आश्रम ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए था। ये प्रत्येक व्यक्ति को कैसे जीवन को चलाना है ये इसका नियम था। तो पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम है। ब्रह्मचार्य आश्रम ये स्टूडेंट लाइफ को दर्शाता है, यानी सीखने की अवस्था या लर्निंग फेज, जहाँ पे हम सीखते हैं डिसिप्लिन या एजुकेशन। ये ब्रह्मचार्य आश्रम का मेन पार्ट है कि इस समय हम नई कुछ चीज़ें सीखते हैं। पहले मठ में, गुरुकुल में सीखा जाता था, आज स्कूल और कॉलेजों में सीखा जाता है। तो इस फेज को इन लोगों ने ब्रह्मचार्य का नाम दिया। यह आज भी चलता है, आज भी हम स्कूल कॉलेज में जाके ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ब्रह्मचार्य आश्रम सिंपल में लर्निंग फेज है, यहाँ पे हम सीखते हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम के शब्द में ही इसका अर्थ है गृह। गृह यानी घर। आप गृह से समझते हैं कि यह परिवार, कर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब से जुड़ा है, क्योंकि गृह रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है, परिवार से बनता है। तो 25 से 50 की जो आयु है इसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, कर्म करना होता है, परिवार का ख्याल रखना होता है, परिवार के साथ रहना होता है। इसीलिए इस आयु रेखा को गृहस्थ आश्रम के रूप में दिखाया गया। यानी ये वर्किंग फेस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेस है, ये कर्म करने का समय है कि इस समय हमें कर्म करना है। यानी जो ज्ञान हमने अर्जन किया उस ज्ञान के द्वारा हमें अब कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। यानी ब्रह्मचार्य आश्रम में हमने सीखा लर्निंग फेज, और वही गृहस्थ आश्रम में हम कर्म कर रहे हैं, यानी वर्किंग फेज, कार्य करने का समय अवधि। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, यानी वन में चले जाना।
वन यानी जंगल में चले जाना। इसका अर्थ ये नहीं कि जंगल में चले जाए, इसका अर्थ है जंगल में चले जाना का कि यह प्रकृति से मिलना, यानी ये रिटायर्ड लाइफ है। प्रकृति से मिलना यानी प्रकृति से सुंदर तो जगत में कुछ है ही नहीं, तो प्रकृति के साथ मिल जाना, उनके पास चले जाना यानी सुंदरता की तरफ जाना, यानी रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करना। यानी हमने सीखा, फिर हमने कर्म किया, हमने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, हमारे बच्चे संतान आदि सब परंपराएं हुई, उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर आएगी। तो अब बच्चे जब गृहस्थ आश्रम के पथ पे आएंगे, जब वह वर्किंग फेज में आएंगे, तब हम रिटायर्ड लाइफ में चले जाते हैं। ये आज भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसी समय था, ये आज भी हम लोग यही करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप घर में बैठ जाते हैं और बच्चे कार्य करना शुरू करते हैं। तो अब बच्चों के कर्म के समय हम लोगों का रिटायर्ड लाइफ होता है, तो वही वनप्रस्थ आश्रम है, यानी रिटायर्ड लाइफ, यानी वन में चले जाए, यानी नेचर को एंजॉय करें। अब घूमना फिरना, बाकी सांसारिक जो कार्य होते हैं, बच्चों की शादी कराना, बच्चों के साथ खेलना, तीर्थ करना, ये सब वनप्रस्थ आश्रम में है, यानी रिटायर्ड लाइफ के एंजॉयमेंट। तो ये तीनों फेज तो हम आज भी मानते हैं, यानी हम सीखते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर रिटायर्ड होते हैं। पर सनातन वैदिक धर्म के अनुसार चौथा फेज सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी मोक्ष का फेज, यानी संन्यास आश्रम। यानी जब रिटायर्ड लाइफ हमने एंजॉय कर लिया, हम उसमें फुलफिल हो चुके हैं, तब हमें धर्म के पथ पे चले जाना चाहिए, यानी डिवोशनल लाइफ। यानी ये धर्म का फेस है, ये डिवोशन का फेस है। इस समय हमें धर्म कर्म करना होता है। कोई रामायण का पाठ करते हैं, आपने देखा ही होगा कि हमारे परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं वो रामायण का पाठ करते हैं नित्य कर्म में, कोई ये गीता का पाठ करता है। तो ये डिवोशन फेस है, यानी जब हमने कर्म कर लिया, उसका रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर लिया, तो अब हमें भगवान के पथ पे जाते हुए मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ये डिवोशनल वे है। तो सबसे पहला ब्रह्मचार्य, जिसमें हमने सीखा, लर्निंग फेज। दूसरा गृहस्थ आश्रम यानी वर्किंग फेज। तीसरा वनप्रस्थ आश्रम यानी रिटायर्ड फेज। चौथा संन्यास आश्रम यानी कि डिवोशनल फेज। तो ये 4 फेज हैं। इस 4 फेज को वैदिक परंपरा, वैदिक काल से ही चला आ रहा है और इसमें सब कुछ है, यानी समाज के हर कर्तव्य, हर एक कर्म का विवरण है। इसमें हम सीख भी रहे हैं, इसमें हम काम भी कर रहे हैं, इसमें हम भगवान के पथ पे भी चल रहे हैं, इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं और इसमें हम एंजॉय भी कर रहे हैं, यानी सब कुछ है। तो ये 4 फेज जीवन के हर व्यक्ति को मानना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी फेज है। कोई कहता है कि हम जीवन के कर्म करते करते सुख को भोग नहीं पाए, तो कोई कहता है कि मैं भगवान के पथ पे जाना तो चाहता हूँ पर जीवन में इतने कर्म हैं कि मैं जा नहीं सकता। तो कोई कहता है कि मैं भगवान के पथ पे चल रहा हूँ इसलिए मैं जीवन को अनुभव नहीं कर सकता। पर इसमें सब कुछ है, इसमें जीवन के हर अनुभव से लेते हुए भगवान के पथ पे चलने से हर कुछ है। तो 4 आश्रम, चतुर्थ आश्रम इसे ही कहते हैं और ये सबसे इजी वे है। 4 फेज हैं, लर्निंग फेज, वर्किंग फेज, रिटायर्ड फेज और डिवोशनल फेज। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताएं, कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।